नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सूरत लोकसभा सीट पर बिना वोटिंग के ही बीजेपी के उम्मीदवार को जीत का सर्टिफिकेट बांट देना अब चुनाव आयोग को काफी भारी पड़ सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को काफी गंभीर कहा है और कहा है कि यह तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मसला भी है, जवाब तो देना पड़ेगा और दिशा निर्देश भी कोई बहुत बड़ा जारी हो सकता है। हालांकि आज के ही आज जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ईवीएम वीवीपैट से निकलने वाले पर्चियों के 100% मिलान वाली याचिका को खारिज कर दी। हालांकि उन्होंने जो ऑप्शन ऐड किए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर पर ध्यान देना जरूरी है कि कैसे सूरत लोकसभा सीट पर जनता के वोटिंग के अधिकार को ही चुनाव आयोग ने एक ही झटके में छीन लिया और बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लेने का मन बनाया, जीत का सर्टिफिकेट भी बांट दिया, जबकि ईवीएम पर नोटा का ऑप्शन मौजूद है। हालांकि चुनाव आयोग के पूर्व दिशा निर्देश कहते हैं कि नोटा का ऑप्शन अगर है भी तो ज्यादा वोट अगर नोटा को पड़ भी जाए तो क्या हुआ, जो उसके बाद वाले सेकंड उम्मीदवार हैं उनको हम विजेता घोषित कर देंगे। लेकिन इस बार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। अब चुनाव आयोग को इस मामले में बहुत ही सावधानी से और सटीक जवाब के साथ जाना होगा, क्योंकि यह बेंच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच है और यहां से फैसले चुनाव आयोग के खिलाफ भी हो सकते हैं। जरा देखिए रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जनहित याचिका मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक शिव खेड़ा की ओर से दाखिल की गई है। खेड़ा की ओर से पेश अर्जी पर बहस करते हुए वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि यह एक अहम मसला है जिस पर विचार करना जरूरी है। उन्होंने सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा कैंडिडेट के निर्विरोध जीतने का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां वह मैदान में अकेले ही बचे थे। वकील ने कहा कि हमने देखा कि सूरत में कोई कैंडिडेट ही नहीं बचा, सारे वोट एक ही उम्मीदवार को जाने थे। इस अर्जी में कहा गया कि चुनाव आयोग को नोटा को भी एक चुनावी उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। उन्होंने जो तर्क दिया है थोड़ा सा और देखते हैं, फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। यहां कहा जा रहा है, हिंदुस्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसके अलावा यदि चुनाव में सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिल जाए तो फिर चुनाव दोबारा कराए जाने चाहिए। अर्जी में कहा गया कि लोकसभा, विधानसभा और निकायों समेत सभी चुनावों में नोटा को 2013 से लागू किया गया था। तब से अब तक 2 बार मांग की जा चुकी है कि नोटा को एक वैकल्पिक कैंडिडेट घोषित किया जाए। अर्जी में कहा गया कि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुदुचेरी समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में नोटा को लेकर यह नियम लागू किया गया है। इन चारों जगह पर यह नियम है कि यदि किसी चुनाव में नोटा के वोट सबसे ज्यादा रहते हैं तो दोबारा इलेक्शन कराया जाए। तो फिर सूरत में ऐसा क्यों नहीं है? अब यह मामला तूल पकड़ने वाला है। यहां से देखिए कि चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए यह भी कहा गया है कि आप नोटा के बारे में जानकारी वोटर्स को ज्यादा दे नहीं रहे, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के वोटर्स हैं वो अगर चुनाव चिन्ह पर ही वोट करते हैं तो उन्हें यह भी ऑप्शन बताया जाए कि अगर आप किसी भी से भी खुश नहीं है तो आपके पास नोटा का ऑप्शन है, उसे क्यों नहीं दबाते, यहां कहा गया है। यही नहीं, शिव खेड़ा ने अपनी याचिका में मांग की है कि चुनाव आयोग नोटा का अच्छे से प्रचार करे, उस कैंपेन में बताया जाए कि चुनाव में आपके पास नोटा का भी एक विकल्प होगा। यदि आप नोटा को सबसे ज्यादा चुनेंगे तो दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने मांग की कि नोटा से पिछड़ने वाले सभी उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने से 5 साल तक के लिए भी रोक लगा दी जाए। और यह बड़ा ही अच्छा कदम होगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय ले, क्योंकि जब जनता जिसे पूरी तरीके से नकार दे कि आप हमें पसंद ही नहीं है, फिर चाहे आप कितने भी बड़े तुर्रम खान क्यों ना हो, अगर जनता ने आपको पसंद नहीं किया है, नोटा को ही पसंद किया है, तो आप निश्चित तौर पर जनता की नजर में बहुत बड़े दोषी हो गए। अब इन सब बिंदुओं को देखते हुए सीजेआई साहब ने क्या कहा, जरा देखिए।
यहां कहा जा रहा है चुनाव में ईवीएम से वोटिंग के बाद हर वीवीपैट का मिलान करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया है, लेकिन इस बीच एक और याचिका सुप्रीम अदालत में पहुंची जिसमें मांग की गई है कि यदि किसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट नोटा के हो तो दोबारा इलेक्शन कराया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह बात चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी है। ऐसे में हम देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं। और यह याचिका अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से मैच फिक्सिंग का खेल चुनाव में किया जा रहा है, सूरत लोकसभा सीट पर जिस तरीके से मैच फिक्सिंग हुई, जो गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल हैं, उन्होंने 5 स्टार होटल में बैठकर कांग्रेस के उम्मीदवार को मैनेज किया, या फिर बाकी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार थे, उन सब का पर्चा वापस तक करवा दिया। और जो कांग्रेस के डमी कैंडिडेट थे उनके भी प्रस्तावक मुकर गए और उनका भी नॉमिनेशन खारिज हो गया। बाकी तो जो मूल उम्मीदवार थे नीलेश कुंभानी, उन्होंने तो जानबूझकर पूरी साजिशें बीजेपी के स्क्रिप्ट पर रच डाली। तो इस खेल में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई तो इसे और क्या कहा जाएगा। चुनाव आयोग इन सब बातों को अच्छे से समझता होगा, जबकि फुल पावर में चुनाव आयोग है। चाहता तो सूरत लोकसभा सीट पर पुनः चुनाव करा सकता था ताकि मतदान का अधिकार किसी से छीना ना जाए। वहां के लाखों जनता वोटिंग के अधिकार से वंचित रह गई, लेकिन बीजेपी के षड्यंत्र में सब कुछ हो गया। चुनाव आयोग अनसुना कर गया और जीत का सर्टिफिकेट निर्विरोध बीजेपी उम्मीदवार को, मुकेश दलाल को बांट दिया गया। अब यह मामला जैसे ही तूल पकड़ा तो चुनाव आयोग तक शिकायत भी गई थी और यह शिकायत मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने की। तो दूसरी तरफ शिव खेरा जैसे प्रख्यात लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर ने मशहूर वकील गोपाल शंकर नारायणन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी और CJI डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इस मामले में तुरंत संज्ञान ले लिया है। अब यहां से चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर यहां पर फैसला आ जाता है कि नोटा को एक वैकल्पिक उम्मीदवार ही, काल्पनिक उम्मीदवार ही माना जाएगा, आप वोट इस बटन पर भी कर सकते हैं, तो यह जो धांधली मैच फिक्सिंग का खेल है वो खत्म हो जाएगा। बहुत ही स्वागत योग्य फैसला होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईवीएम वीवीपैट पर अपना जजमेंट सुना दिया। उन्होंने कहा कि 100% पर्चियों के मिलान को हम खारिज करते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग जो है उसे भी हम खारिज करते हैं। और जो तीसरा पॉइंट था कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वोटर के हाथ में पर्ची भी नहीं दे सकते, बैलेट बॉक्स में पर्ची देखने के बाद वोटर उस वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों को बैलेट बॉक्स में डालेगा, उस प्रक्रिया को भी फॉलो नहीं कर सकती, तो कम से कम वीवीपैट में ट्रांसपेरेंसी दिखाए, लाइट थोड़ी देर तक जले। तो इन तमाम प्रक्रियाओं को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बैलेट बॉक्स वाला दौर हमने देखा है, जब पर्चा से चुनाव होता था तो धांधली होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की ओर गौर नहीं किया कि अब वो जमाना बदल गया। भारत के पास एडवांस तकनीक है, सीसीटीवी कैमरेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इन सब के जरिए भी चुनाव को बैलेट पेपर के जरिए कराया जा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस दौर में लौटना नहीं चाहते, यह चुनाव में जो भी सुधार अब तक किए गए हैं उसे ही खत्म कर देगा। खैर, जस्टिस खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो कहा, अब इस मामले में वकील क्या करेंगे वो तो डिपेंड करता है, विचार याचिका या फिर कुछ आगे हो सकता है, तो जो संभव होगा किया जाएगा। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो गौर करने वाली बात है। कहा गया है कि ईवीएम वीवीपैट को तो आप सुरक्षित रखते थे, लेकिन SLU को, सिंबल लोडिंग यूनिट को भी आप सुरक्षित रखेंगे, सील करेंगे और 45 दिन तक नतीजा निकलने के बाद, जैसे काउंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के 45 दिन तक आपको इन तमाम उपकरणों को, ईवीएम वीवीपैट, SLU और जो भी इससे जुड़े उपकरण हैं, सबको सुरक्षित रखना होगा। जो बर्न्ट मेमोरी है उसे भी सुरक्षित रखना होगा। इनकेस विनर के बाद जो रनर अप होते हैं, सेकंड पोजीशन वाले, थर्ड पोजीशन वाले, ये सब अगर दावा करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो आप पूरे सिस्टम को दोबारा सामने रखेंगे और उसकी जांच करेंगे। जांच करने के में जो भी खर्च आएगा
वो उम्मीदवार खुद वहन करेंगे जो दावा कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उस परिस्थिति में उस खर्च को वापस लौटा दिया जाएगा। रेंडमली ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जो चाहें, कुछ ईवीएम मशीनें उठाकर, शायद पांच ईवीएम मशीनों को उठाकर, वीवीपैट को उठाकर आप काउंट करवा सकते हैं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर यहां पर चुनाव आयोग उस मामले में कार्रवाई करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आप एक तरीके से उम्मीदवार को यह मौका दे रहे हैं कि ईवीएम वीवीपैट की जांच वो करा सकते हैं, लेकिन आफ्टर इलेक्शन। लेकिन इससे बेहतर तो यह होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहता कि एटलीस्ट वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान कर लेते, कुछ घंटे और आपके व्यतीत हो जाते तो क्या होता। लेकिन जो निष्पक्षता को लेकर सवाल थे वो तो खत्म हो जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हम शक के आधार पर फैसला नहीं कर सकते, हम पुराने दौर में नहीं लौट सकते। तो कुल मिलाकर प्रशांत भूषण साहब ने जो याचिका एडीआर के तरफ से लगाई थी, इसके अलावा जो अरुण कुमार अग्रवाल थे या फिर अलग अलग लोग जिन्होंने भी ईवीएम वीवीपैट को लेकर याचिकाएं लगाई थी, हर किसी की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच ने बस कुछ ऑप्शन ऐड किए हैं, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि ईवीएम की जांच कराए जाने तक, यानी 45 दिनों तक ईवीएम को सुरक्षित रखिए, ताकि इस मामले में नतीजा निकलने के 7 दिन के भीतर कोई भी उम्मीदवार दावा कर सके कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और उसकी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश का असर क्या होगा वो तो जब चुनाव होंगे, अगर कोई ऐसा दावा सामने आता है तब पता चलेगा कि वाकई में इस मामले से भी निष्पक्षता तय हो पाती है या नहीं तय हो पाती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से देश को बहुत उम्मीदें थी। आज देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, खास करके ईवीएम वीवीपैट पर हुए फैसले से थोड़ी निराशा महसूस जरूर कर रही है। लेकिन इस बीच एक और धांधली को रोकने के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कदम उठाया है, चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, अगर उसमें कोई ठोस निर्णय आ जाता है तो यकीन मानिए मैच फिक्सिंग का एक बड़ा खेल भी अब खत्म हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।